और उनका बहुत प्रयास था कि स्वार्थ के काम सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मनुष्य करता रहता है। पेट और पेटी के चक्कर में, बेटा और बेटी के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन उनके मन में इच्छा भी, कुछ परमार्थ का भी कार्य होना चाहिए। कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जिससे कि क्षेत्रवासियों को संस्कार प्राप्त हो, जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो। क्योंकि धन से सामान मिल सकता है पर शांति नहीं मिल सकती। और सत्संग से संस्कार मिलते हैं, और जिसके संस्कार सुधर गए उसी को शांति मिल जाती है। और संस्कार बिगाड़ने के लिए चारों तरफ व्यवस्था है। मोबाइल से भी संस्कार बिगड़ जाते हैं, चारों तरफ कुसंग है, उससे संस्कार बिगड़ते हैं। कितने बूढ़े लोग बैठे ताश खेल रहे हैं, बच्चे उनको ताश खेलते ही देखते हैं, बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। फिल्म से भी संस्कार बिगड़ते हैं, सिनेमा पिक्चर से बिगड़ते हैं, ऑर्केस्ट्रा डांस से खूब बिगड़ते हैं। और संस्कार बिगाड़ने वाले कार्यक्रम भी लोग खूब करते हैं, और लोग अपने अपने संस्कार बिगाड़ने के लिए वहाँ इकट्ठे भी खूब होते हैं। चाहे बिछौना मिले न मिले, मिट्टी में बैठे रहेंगे, घूरे पर बैठे रहेंगे, गंदगी में खड़े रहेंगे, खीसे काटते रहेंगे। पूरा लोग संस्कार बिगाड़ते हैं। थोड़ी देर का मनोरंजन तुम्हारी लंबी जिंदगी को डिस्टर्ब करता है। लेकिन दुनिया में कहीं भी आपके संस्कार बिगड़ गए हो, पर संस्कार सुधारने का ये कार्यक्रम आज बेलदौर की धरती पर खगड़िया जिले में समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से, योगदान से, बेलदौर वासियों के भी तन मन धन के योगदान से, और श्री संजय कुमार शर्मा जी के संयोजन में, उनके प्रबंधन में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। महिलाएं और पुरुष मिक्स बैठे हैं। प्रथम दिन का कार्यक्रम है और मिक्स में ठीक रहता है। अपने अपने परिवार के पास में पति पत्नी बैठे, बेटी बाप बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, किसी की चैन न खोए। अभी अनाउंस हो रहा था, किसी का कुछ खो गया था, वो मिल गया है। ये बेलदौर की महिमा बढ़ गई, सत्संग की महिमा बढ़ गई, और गुरु जी की भी महिमा बढ़ गई, जो उसका सामान मिल गया है। और महिलाओं की चैन खोती क्यों है? क्योंकि ये महिलाएं चैन कभी दान देती नहीं। गुरु जी का आश्रम बन रहा हो, एक एक चैन दे दो तो एक एक कमरा बन जाएगा। कमरे में रहोगी, चैन में क्या करोगी?
प्राचीन काल में स्वर्ण दान का भी बड़ा महत्व था। गायें दान की जाती थी तो गायें की जो सींगें थी वो स्वर्ण से कबर चढ़ाकर दिया जाता था। गायों के जो खुर थे उसमें चांदी चढ़ा दी जाती। गौदान ऐसे होता। भारत देश में बहुत सोना था, बहुत चांदी थी, बहुत सा सोना तो मुगल शासक लूट ले गए। सब सिकंदर ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा, कितने ये मुगल शासकों ने भारत को खूब लूटा है। भारतवासी खूब लूटे, फिर भी इनकी आदत नहीं गई, क्योंकि लूट उन्हीं की होती है जिनमें फूट होती है। बिना फूट के तुमको कोई लूट नहीं सकता। आज भी फूट है भारत देश में। कितने मत मजहब है, कितने जाति है, फिर जाति में पाती है, पाती में फिर कुछ और है, तांती है। सब टुकड़ा में टुकड़ा है, खंड खंड में बटा हुआ इंसान। लगभग 1400 वर्ष इस्लाम धर्म को हुई। 50 देशों में इस्लाम धर्म फैल गया। हिंदू धर्म को लाखों वर्ष हुए, ये सिकुड़ के थोड़ा रह गया। कारण क्या है इसका? इस भारत देश के इतने टुकड़े हुए हैं। 15 देश टूटकर और नए बन चुके। नेपाल भी भारत में था, तिब्बत भारत में, कंबोडिया भारत में, पाकिस्तान भारत में, भूटान भारत में, अफगानिस्तान भारत में, और बांग्लादेश भारत में। ऐसे 15 देश यहां से टूटे, टुकड़े टुकड़े हो गए। इंडोनेशिया भी भारत में था, लेकिन क्यों फूट है? इसलिए लूट है, और लूट है उसके बाद टूट है, और सब कुछ जो कुछ बचा बाद को अंग्रेज आए यहाँ। 300 वर्ष शासन किया। 300 वर्ष तुम गुलाम रहे। आपकी कम से कम 12 पीढ़ियों ने गुलामी किया है अंग्रेजों की। अंग्रेज भी खूब लूट कर ले गए, लेकिन आपका संस्कार बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास चल रहा है। जब से टीवी और मोबाइल आया है, पूरा विश्व एक में जुड़ गया है, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। अमेरिका की गंदगी, इंग्लैंड की गंदगी सबके मोबाइल में आ रही है। भारत देश के लोग अकल हो ना हो, लेकिन नकल तो कर ही लेते हैं। तो गलत चीज़ों की अकल है कि नहीं सोचना चाहिए, और उसकी नकल करते हैं, सीखते हैं।